प्रिय भावकों, जय श्री कृष्णा। आज मैं ये जो मंगल है फर्स्ट, इसके बारे में बता रहा हूँ। देखिए, ये मंगल अंगूठे और शुक्र के बीच में होता है। यहाँ ये तो ये अगर अधिक फूला हुआ हो तो आदमी बलिष्ठ होता है, यानी ताकतवर होता है। अधिक ये भाग फूला हुआ हो तो ताकतवर होता है। कम फूला हो, ये कम फूला हुआ हो तो थोड़ा निर्बल होता है, और बिल्कुल साधारण फूला हुआ हो तो परिश्रमी होता है। अब देखिए, इस पर कोई आडी रेखाएं हैं, आडी, तो वो व्यक्ति मतलब परिश्रम कम करता है। और खड़ी रेखा होती हैं ऐसे, तो वो परिश्रम में कष्ट उठाता है। और तिरछी रेखाएं हों यूँ मंगल के ऊपर, तो वो व्यक्ति परिश्रम से हानि उठाता है। कितना भी परिश्रम करे उसको लाभ नहीं हो सकता। इस तरह से अगर खंडित रेखाएं हों इस पर, तो वो परिश्रम में चोट लगने का डर रहता है। अब देखिए, गुरु पर्वत ये तर्जनी उंगली के नीचे जो है, अंगूठे के पास और ये तर्जनी उंगली के पास में जो पर्वत नीचे होता है, उसको गुरु पर्वत कहते हैं। ये गुरु पर्वत अगर ये उठा हुआ हो तो वो आदमी मेधावी होता है, बुद्धिमान होता है। और कम उठा हुआ हो तो कम बुद्धिमान होता है। और साधारण उठा हुआ हो, बिल्कुल चिपका हुआ हो, तो वो थोड़े कम बुद्धि वाला होता है, परिमित बुद्धि वाला होता है। और इस पर खड़ी रेखाएं हों ऐसे, इस पर गुरु पर्वत पर, तो उसका स्वभाव निर्मल होता है। और उसको प्रेरणा प्रेम की मिलती है, अच्छे अपनी प्रेरणा से प्रेम करता है। और देखिए, अगर इस पर ये खड़ी रेखाएं हों, ये गुरु पर खड़ी रेखा, तो वो व्यक्ति, उसको बाधाएं आती हैं और कष्ट होता है। अगर खंडित रेखाएं हों, टूटी फूटी हों, तो असंतोष प्राप्त होता है उसको। इसी तरह से शनि, ये जो बड़ी मध्यमा उंगली है उसके नीचे शनि पर्वत होता है। ये शनि पर्वत अगर फूला हुआ है तो वह आदमी वरिष्ठ होता है और अपने कार्य में लगा हुआ होता है। ये गुरु पर्वत अगर ये कम फूला हुआ हो तो भौतिक कार्य, संसारिक कार्य, गृह गृहस्थी के कार्य करने में वो लगा हुआ होता है। और अगर ये साधारण फूला हुआ हो, ये गुरु पर्वत, तो वह व्यक्ति अपनी प्रेरणा से काम करना चाहता है, उसको खुद की प्रेरणा मिलती है। अगर इस पर आडी रेखाएं हों तो कार्य में असफलता मिलती है। और अगर वो तिरछी रेखाएं हैं तो देखिए, उसको कहीं सफलता मिलने की चांसेस कम होते हैं। ये शनि पर्वत है मध्यमा उंगली के पास। शनि पर्वत अगर अधिक फूला हुआ है, जो
ये मध्यमा उंगली है, उससे नीचे शनि पर्वत होता है। ये अगर ज़्यादा फूला हुआ तो वो आदमी वरिष्ठ होता है, अधिकारी बनता है और अपने काम को करने में तत्पर रहता है। अगर इस पर ये कम फूला हुआ हो शनि पर्वत, तो ये भौतिक कार्य करने में कम रुचि लेता है। और यदि इसमें साधारण फूला हुआ तो सीमित कार्य करता है। और इस पर खड़ी रेखाएं हों तो वह शुभ काम करता है, और आड़ी रेखाएं हों तो वह अपनी कार्य में असफल होता है। तिरछी रेखाएं होने पर कार्य में बाधा आती है, और टूटी फूटी रेखाएं होती हैं तो कार्य में हानि होती है। ये जो अनामिका उंगली के नीचे बड़ी उंगली के पास वाली उंगली, इसमें अगर ये सूर्य कहा जाता है, सूर्य पर्वत, इसका अधिक फूला हुआ होता है तो सफल कार्य उसके होते हैं जो करता है। अगर ये कम फूला होता है तो कार्य में बाधाएं आती हैं, और जो कला जानता है उसमें भी उसका भी अभाव होता है। अगर इस पर साधारण फूला हुआ होता है तो जो काम करता है उसमें हानि होती है सूर्य की वजह से। और इस पर अगर रेखाएं तिरछी रेखाएं हों तो वो पुत्रवान होता है, और आड़ी रेखाएं हों तो वो फिर कला में सफलता प्राप्त करता है। और तिरछी रेखाएं होंगी तो उसके जो कला जानता है उसका अभाव होगा, किसी प्रकार की कला नहीं जान सकता, कार्य नहीं कर सकता। और अगर वो खंडित रेखाएं होंगी तो बाधा उत्पन्न होती है और हानि आती है। अब देखिए, ये मैंने आपको सूर्य तक बताया, 3 पर्वत रह गए, इनके बारे में कल बताऊंगा। अब देखिए, जो लोग मेरे से सीधे जुड़े हुए हैं और जो नए जुड़े हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जुड़े हुए हैं वो लाइक करें, शेयर करें। जय श्री कृष्ण।